राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम वैशाख महात्म्य के 24वें अध्याय के पार्ट 2 की कथा को श्रवण करेंगे। इससे पहले मैंने वैशाख महात्म्य के सभी वीडियो की कथा अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारणवश मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण महात्म्य को श्रवण कर पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। वैशाख महात्म्य की आगे की कथा सुनाते हुए श्री श्रुत देव जी महाराज राजा जनक से बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दान पुण्य करने से वह कभी खत्म नहीं होता, अर्थात जन्म जन्म तक चलता है। इसके महात्म्य को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के मालिनी नाम की एक पाप बुद्धि कन्या हुई। उस कन्या का विवाह उसने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ कर दिया। वह अपने पति के साथ यमन चली गई। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी अपने पति की प्रिय न हो सकी, क्योंकि उसका पति उसके पाप स्वभाव के कारण सदा उससे द्वेष रखता था। पति उससे प्रेम करे, इसके लिए उसने पति को बस में करने के लिए स्त्रियों से पूछा, जिनके पति उन स्त्रियों को पहले त्याग चुके थे। तब सारी स्त्रियां बोली, तेरा पति तेरे बस में हो जाएगा। हम सब ने अपने पतियों को औषधि खिलाकर वश में कर लिया है। तू योगिनी के पास जाकर वशीकरण की औषधि लिया, तेरा पति तेरा दास हो जाएगा। अब सोच विचार त्याग कर सीधी योगिनी के पास मंदिर में जा। वह दुराचारिणी शीघ्र ही उस योगिनी के पास कुटी में जा पहुंची, जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी क्रांतिवान थी। वह सुंदर झालर तथा गोटों से सजी हुई थी। दीवारों पर सुंदर सफेदी हो रही थी। कुटी के चारों तरफ दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित सेवा करने के लिए आने वालों को देख रही थी। योगिनी रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार जब योगिनी से उसने प्रार्थना की, तब योगिनी ने प्रसन्न मन लुभाने वाले उसे मंत्र बताए। तब उसने नमस्कार कर योगिनी को हीरे की जड़ी हुई सुंदर पैर की अंगूठी भेंट की, जिसमें जड़ा हीरा सूर्य के समान चमक रहा था। पांव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसने पति के अपमान से व्यथित होने का कारण जान उसके हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को बस में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को खिला देना। वह खुश होकर अपने घर लौटी और संध्या के समय दूध में मिलाकर उसने अपने पति को खिला दिया। श्री श्रुत देव जी महाराज बोले, हे राजन, उस चूर्ण के पीते ही उसके पति को क्षय नामक रोग हो गया, जिससे वह दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा और उसके गुदा द्वार में घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब उसके अपने पति की ऐसी दशा देखी तो वह दुष्ट अपनी इच्छा से स्वच्छंद विहार करने लगी, अर्थात जहाँ उसकी इच्छा होती वहाँ घूमने लगी। तेज क्षीण हो जाने के कारण उसका पति व्याकुल हो रात दिन त्राय त्राय पुकारने लगा और उससे बोला, हे सुंदरी, मैं तेरा दास हूँ, अतः मेरी रक्षा कर। मैं दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं रखता। वह अपने पति की ऐसी प्रार्थना को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी, पति जीवित रहेगा तभी मैं कपड़े और गहने पहन सकती हूँ, अर्थात सज संवर कर रह सकती हूँ। यही सोचकर वह दौड़ती हुई योगिनी के पास पहुंची और सब वृतांत सुनाया। तब योगिनी ने पहली औषधि के जहर को शांत करने के लिए दूसरी औषधि उसे दी, जिस औषधि को खाते ही उसका पति तत्काल सही हो गया। तब से पति वशीभूत होकर घर में रहता। घर में काम के बहाने लोगों का आना जाना लगा रहता। इस प्रकार धीरे धीरे सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य उसके घर में आते जाते रहते। पति सब देखकर भी अपनी पत्नी से कुछ कहने की शक्ति नहीं रखता था। इसी पाप के कारण एक दिन उसकी पत्नी के शरीर में भयानक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उनकी नाक, जिह्वा और कानों में छेद कर दिए। उसके स्तन कट कर गिर गए, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पैरों से लूली हो गई। पति से द्रोह करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो नरक के कष्ट भोगने लगी। तब वह 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभार नरक में कष्ट भोगती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुतिया की योनि ले कष्ट भोगती रही। उसकी नाक कट कर गिर गई, पूंछ कट गई,
कान नाक में कीड़े पड़ गए। ऐसी दशा में लड़खड़ाती हुई वह घर घर घूमती। इसके बाद 24 देश में पदम बंधु नाम के ब्राह्मण की दासी के घर में वह कुतिया के रूप में जन्म लेती है। दुख से व्याकुल अपने कर्मों से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। पूंछ कटकर गिर गई, योनि में कीड़े पड़ गए। इस प्रकार वह कुतिया की योनि में अनेकों कष्टों को सहन करती रही। देव योग से जब उसके कर्म फल पूरे हो गए, तब वैशाख माह में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर घर में आया और उसने तुलसी के स्तंभ के पास चरण धोए। स्तंभ के नीचे कुतिया सो रही थी, अतः सूर्योदय से पहले चरण धोने वाला जल कुतिया के पास आ गया। उस जल से भींगते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म के पापों का स्मरण हो गया और वह पूर्व जन्म के पाप के ताप से व्याकुल होकर करुण सुर में त्राय त्राय करने लगी और भय से व्याकुल हो मुनि से पाप कर्मों का वर्णन करने लगी। फिर बोली, हे ब्राह्मण देव, जो धर्महीन दुराचारी स्त्री अपने पति को बस में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्र भाड़ नरक के दारुण कष्टों को प्राप्त हो उसे तपाया जाता है। अतः पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, वही देवता है। पति के साथ अनर्थ करने वाली स्त्री को सुख कैसे मिल सकता है? पतिघाती स्त्री 100 जन्म तक कुतिया की योनि को पाकर उसके शरीर में कीड़े पड़ते हैं। अतः हे ब्राह्मण देव, स्त्री को चाहिए कि सदा पति की आज्ञा माने। मैं पापिन आपके सम्मुख खड़ी हूँ, आप मेरा उद्धार करें, फिर मुझे नीच योनि न मिले। हे ब्राह्मण देव, मैं बड़ी दुराचारी व फूटे विचारों की हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण करो। आपने जो वैशाख शुक्ल द्वादशी के शुभ कर्म किए हैं, तो आप थोड़ा सा पुण्य फल संकल्प करके हमें दे दो। ब्राह्मण, इस शुभ कर्मों को देने से निश्चय ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण देव, द्वादशी के दिन जो मनुष्य प्रातः स्नान करता है तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो यज्ञ तप दान होम तथा वेद आदि का पूजन करता है उसे अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे भगवान, वह फल संकल्प करके मुझे दे दो। जो व्यक्ति द्वादशी के दिन व्रत रखकर त्रयोदशी को पारण करते हैं, उनके पुण्य फल से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, मुझ दीन पर दया करो। जनार्दन भगवान दीनों के नाथ हैं। ऐसे भगवान के भक्त भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। हे यमराज के मार्ग का नाश करने वाले, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। द्वादशी तिथि सहर्ष ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, करोड़ों अगम्य आवामन से उत्पन्न दोषों को नष्ट करने वाली है। अतः आप भी मेरे दोषों को नष्ट कर मेरा कल्याण करो। आपको मेरा नमस्कार है। तब मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने द्वारा किए गए कर्म से प्राणी सुख दुख भोगता है। हे दुराचारणी शूद्र, जिसने रक्षा चूर्ण आदि के द्वारा अपने पति को वशीभूत किया हो, जो सज्जनों के प्रति पाप है। घर के अंदर बैठे दया निधान परम बंधु ने अपने पुत्र से पूछा, क्या वृतांत है? तब उसके पुत्र ने समस्त समाचार अपने पिता को कह सुनाया। उसे सुन पदम बंधु अपने पुत्र से बोले, बेटा, तुम्हें कुतिया से ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। साधु पुरुषों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हे वत्स, देखो तो सभी सज्जन लोग दूसरों का उपकार करने में लगे रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वृक्ष, नदियां, साधु पुरुष सदा दूसरों के लिए जीते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं के उपकार में अपना समस्त शरीर दे दिया था। पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए बाज को अपने शरीर का मांस दिया। इससे पहले पृथ्वी पर जीवतवाहन नाम के राजा हुए। उन्होंने एक सर्प के प्राणों की रक्षा हेतु गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को सदा दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव पवित्र स्थानों पर ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थानों पर वर्षा नहीं करते? क्या चंद्रमा चांडालों के यहाँ प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार विनती करने वाली इस कुतिया को अपने कर्म फल से उद्धार करो। इस प्रकार पुत्र को समझा
कर परम बंधु ने संकल्प कर कुतिया को वैशाख द्वादशी का पुण्य फल संकल्प कर दे दिया। ब्राह्मण द्वारा ऐसा करते ही कुतिया ने अपने शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो दसों दिशाओं को आलौकिक कर ब्राह्मण को नमस्कार कर ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग चली गई। वहाँ अनेकों सुखों को भोग कर भगवान नारायण के अंश से उर्वशी नाम की अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। इसके साथ ही वैशाख महात्म्य के 24वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।